Devi Kalotram. Being rid of worldly knowledge and having acquired pure wisdom, formless and all pervading, in which there are no sense objects, the great hero is sure to achieve everlasting moksha, even if he does not consciously seek it. For those whose minds are constantly externalized and clinging to external objects, the seed of bondage invariably take root. If the outward wandering mind is turned inwards to stay in its natural state, one overcomes suffering in the world. देवी कालोत्रम शिवजी पार्वती देवी को उपदेश दे रहे हैं। मुक्ति मोक्ष का रास्ता क्या है? तो इससे पहले का वर्सेस में हमारा डेस्टिनेशन और उसका रास्ता, संसार कहाँ से शुरू हो रहा है और उसको कैसा हम पार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। संसार हमारा मन में है। जब मन शांत हो जाएगा हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मन जब बाहर का चीज़ों के ऊपर अटेंशन देता है वही संसार बन जाता है। जब हमारा मन मूव होता है, चलन होता है, डांस करता है, तभी संसार शुरू होता है। जब वो शांत हो जाता है, जैसा डीप स्लीप में, तुरंत संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। तो उसका परमानेंट उपाय, मन को कैसा हम परमानेंटली शांत कर सकते हैं, वही ज्ञान है। मन का शांति के लिए टेम्पररी उपाय बहुत सारा है दुनिया में। सब एंटरटेनमेंट, हर एक चीज़ मन को थोड़ी देर के लिए शांत करता है इनडायरेक्टली, और उसके लिए हम मेहनत करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और हर एक चीज़ में साइड इफ़ेक्ट होता है। मन को परमानेंटली एफर्टलेसली शांत करना है, वो ज्ञान से ही होगा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मन हूँ। हमारा एसेंशियल नेचर क्या है, सत्संग के द्वारा पता करके उसी में लीन रहना है, एस्टैब्लिश होके रहना है। तभी मन परमानेंटली शांत हो जाएगा, क्योंकि मन ही संसार है। जब मन शांत हो गया, संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। मन परमानेंटली कब शांत होगा? हमारा खुद का नेचर रियली क्या है। हम एक जीवात्मा नहीं है, हम ही परमात्मा है। हम एक इंडिविजुअल नहीं है, हमारा रियल नेचर सच्चिदानंद स्वरूप है करके पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी ऐसा ही हैं, बट हमको पता नहीं है। हम गलती से, इल्यूजन के वजह से, इग्नोरेंट के वजह से, अज्ञान के वजह से खुद को एक छोटा सा जीवात्मा मान रहे हैं। इसी के वजह से मन चंचल होता है। डिज़ायर के वजह से, डर के वजह से हर एक समय वो चंचल होता है। वही संसार रूट काज, संसार का रूट काज ये अज्ञान है। उसको जब तक हम सही नहीं करेंगे, मन कभी भी शांत नहीं होगा। कुछ भी करने से, कुछ भी बनने से, कुछ भी जानने से मन शांत नहीं होगा। Being rid of worldly knowledge and having acquired pure wisdom, formless and all-pervading, in which there are no sense objects, the great hero is sure to achieve everlasting moksha, even if he does not consciously seek it. Being rid of worldly knowledge and having acquired pure wisdom. तो हमको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो मन को अंदर टर्न करना है। तो हमारा मन बाहर भी देख सकता है, अंदर भी देख सकता है, अंदर भी जा सकता है। जो अटेंशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वो बाहर की तरफ जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। जैसा नंदी है मंदिर में,
तो पहला मंदिर का डोर होता है, द्वार जिसके अंदर हम जा रहे हैं। फिर पहला हम देखते हैं एक नंदी बैठा हुआ है, वो शिव जी को देखते रहता है। अंदर जो भी डेइटी है उसको देखते रहता है, उसी डायरेक्शन में बैठे रहता है। सपोज वो नंदी बाहर देख रहा होता डोर के थ्रू, मंदिर के बाहर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या दुकान है वहाँ पे, क्या क्या चल रहा है, वो सब देखते रहेगा तो वो शिव जी को नहीं देख पाएगा। सपोज नंदी बाहर के चीज़ों को देखते रहेगा, उसका मन चंचल होगा, कुछ चीज़ को देख के उसको डिज़ायर आएगा, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो खाना है, या कोई चीज़ को देख के उसको दुख आएगा। बट वो 180 डिग्री टर्न करके डोर के थ्रू वो बाहर नहीं देख रहा है, वो अपना अंदर देख रहा है। मंदिर के अंदर कौन है, मंदिर के बाहर क्या चल रहा है, वो नंदी नहीं देखता है। वो मंदिर के अंदर शिवजी बैठा है, कोर में, सैक्टम सैंक्टोरम में, बहुत अंदर फाइनल भगवान बैठा है, एसेंस बैठा है, उसको वो नंदी देख रहा है। इसलिए वो शांति से बैठा हुआ है, सरेंडर्ड स्टेट में बैठा हुआ है, वो मोक्ष में लीन है, लिबरेटेड है, फ्री है। ऐसा ही हमारा मन नंदी जैसा है, वो इस डोर है हमारा सेंसेस, आंख, कान, मुंह, ये सब जो है हमारा डोर है जिसके थ्रू हमारा अवेयरनेस माइंड बाहर जा सकता है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखते रहेगा, सुनते रहेगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ को सुन के हमको अच्छा लगेगा, कुछ चीज़ सुनेंगे तो हमको दुख लगेगा। बट शिवजी क्या बता रहे हैं, गुरु क्या उपदेश दे रहे हैं, इस मन को बाहर नहीं बेचना है, इस द्वारों के थ्रू बाहर नहीं बेचना है। 180 डिग्री टर्न करके, जैसा नंदी ऑलवेज शिवजी को देख रहा है, अटेंशन दे रहा है सरेंडर्ड स्टेट में, ऐसा ही हमको हमारा अटेंशन को अंदर रखना है, भगवान के ऊपर, उसका सोर्स के ऊपर डिसॉल्व करना है। बाहर देखेंगे तो फॉर्म से नेम एंड फॉर्म, नाम रूप दिखाई देगा। अंदर देखेंगे तो फॉर्मलेस शिव तत्व, हमारा एसेंस है, सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई देगा। जैसा नींद में हम जा रहे हैं, हमारा मन, हमारा आत्मा, ब्रह्मन, एसेंशियल नेचर में लीन रहता है, डिसॉल्व हो जाता है। सुबह उठते ही वो बाहर देखना शुरू कर देता है। नंदी सुबह उठते ही टर्न कर देता है, द्वार के बाहर देखना शुरू कर देता है, रात को फिर शिवजी के ऊपर देखता है। ऐसा ही हमारा मन करता है। बट जिसको लिबरेशन चाहिए, ऑलवेज भगवान का दर्शन करते रहना है। हम बाहर देखेंगे तो दुनिया दिखाई देगा, अंदर देखेंगे तो भगवान दिखाई देगा। ये हमारा ऑप्शन है, भगवान ऑलवेज अवेलेबल है। जब भी नंदी टर्न करता है, भगवान का दर्शन हो जाएगा। हम अंदर टर्न करेंगे, इसी को हम मेडिटेशन बताते हैं। मेडिटेशन मतलब दुनियादारी से हमारा अटेंशन, ध्यान को हटा के भगवान के ऊपर रखना है। भगवान कहाँ है, हमारा अंदर है, हम ही भगवान है। हमारा एसेंशियल नेचर ही आत्मा है, ब्रह्मन है। हर चीज़ से हमारा ध्यान को हटा देंगे, फिर जो वो बचेगा वो भगवान है, जिस चीज़ से हमको अटेंशन को हटा ही नहीं पाएंगे। दुनिया से हम ध्यान को हटा सकते हैं, बट भगवान जब हम डिसॉल्व करेंगे, हर चीज़ से अटेंशन हटा देंगे, दुनिया से, बॉडी से, माइंड से, अहंकार से, फिर ये एक बचेगा, जो बचेगा जहाँ पे हम लैंड करेंगे हमारा अटेंशन, फाइनली वो भगवान है। इसमें ध्यान, इसलिए ध्यान में हर चीज़ से हम अटेंशन को हटा रहे हैं, हटाएंगे, फिर जहाँ पे वो बचेगा, क्या बचेगा, कहाँ पे वो लैंड होगा, वही भगवान। जैसा नींद में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ से हमारा ध्यान को हटाते हैं। 10 बजे सपोज हम सो रहे हैं तो 9 o'clock 9:30 पूरा लाइट को ऑफ कर देते हैं,
कोई टीवी है, मोबाइल है, हर चीज़ को हम ऑफ कर देते हैं, अकेला एक रूम में जाके लेट जाते हैं। मतलब दुनिया से हमारा अटेंशन, नज़र को धीरे धीरे हटा रहे हैं। फिर हमारा बॉडी से अपना अटेंशन हट जाता है। फिर कभी ड्रीम आ जाएगा, थोड़ा मन में कुछ आते रहेगा, दुनिया से हम हट गया बट हमारा मन कुछ सोचते रहेगा, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। मतलब हमारा अटेंशन दुनिया से विथड्रा कर दिया, बॉडी से विथड्रा कर दिया, माइंड से विथड्रा कर दिया, अहंकार से विथड्रा कर दिया। फाइनली वो आत्मा में लीन हो जाता है, जहाँ पे कोई संसार नहीं है, जहाँ पे कोई भी फॉर्म्स, नाम रूप का अनुभव नहीं है। हमारा नींद में कोई भी नाम रूप का अनुभव नहीं है, वहाँ पे फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस है, वही आत्मा है, वही ब्रह्मन है। उसी स्थिति को वेकिंग स्टेट में हम अनुभव कर सकते हैं तो हम मुक्त पुरुष हैं। वैराग्य से मेरे को दुनियादारी अभी नहीं चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को सच्चाई चाहिए, मेरे को भगवान का दर्शन चाहिए हर एक समय। वैराग्य के थ्रू, मोक्षत्व के थ्रू हम इस अटेंशन को कॉन्शियसली विथड्रा करके भगवान के ऊपर, भगवान के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे, तुरंत हमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। जैसा नींद में जब हम डीप स्लीप में पहुंचते हैं, तुरंत हमको मोक्ष, जितना भी हमारा लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम्स है, जब हम नींद में चले जाते हैं तुरंत उससे हमको मुक्ति मिल जाता है। ऐसा ही कितना भी समय हम भगवान का दर्शन करते रहेंगे, जो भगवान हमारा अंदर ही है, हमारा अटेंशन को वहाँ पे रखेंगे तो दर्शन हो जाएगा। यही सीक्रेट है। जहाँ पे भी हमारा ध्यान रहेगा वही हमारा अनुभव होगा। दुनियादारी में हम ध्यान देंगे, ध्यान करेंगे, हर एक बंदा ध्यान करता है 24/7, बस ध्यान का लक्ष्य अलग अलग होता है। किसके ऊपर हम ध्यान करते हैं वो अलग अलग है, बट ध्यान हर एक बंदा करते रहता है। जिसको जिस चीज़ में डिज़ायर है उसी के ऊपर वो 24/7 ध्यान करते रहेगा। जैसा बच्चा है वो चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौना के ऊपर ध्यान करते रहेगा। अपना अपना एज के हिसाब से हर एक बंदा ध्यान करते ही रहेगा। एक ज्ञानी मुमुक्षु किसके ऊपर ध्यान करेगा? अपना ही एसेंशियल नेचर भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे। जहाँ पे भी ध्यान जाता है वही हमारा अनुभव होगा। तो भगवान ऑलवेज अवेलेबल है, फिर क्यों हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ध्यान वहाँ पे रखते नहीं। सो बीइंग rid of worldly knowledge and having acquired pure wisdom, formless and all pervading, in which there are no sense object, the great hero is sure to achieve everlasting moksha, even if he does not consciously seek it. बस बाहर का चीज़ों से ध्यान को हटा के हमारा एसेंशियल नेचर पे अटेंशन को रखना है। जहाँ से हमारा अवेयरनेस उठता है सुबह सुबह, सोर्स क्या है वहाँ पे उसको डिसॉल्व करना है। नींद में हर एक दिन हम ऐसा ही करते हैं। दिन भर हमारा ध्यान दुनियादारी में भटकते रहता है, वहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है, बॉडी में, मन में, फ्यूचर पास्ट के बारे में माइंड सोचते रहता है, हम उसके ऊपर अटेंशन देते रहते हैं। रात को नींद में हम अटेंशन को विथड्रा करके उसका सोर्स में ही डिसॉल्व करते हैं। इसलिए नींद में हमको अच्छा लगता है, वहाँ पे कोई भी नाम रूप का अनुभव नहीं होता, हम आराम से रहते हैं, मुक्ति में रहते हैं, लिबरेटेड रहते हैं, फ्रीली रहते हैं, हम कंटेंटेड रहते हैं, मन भर जाता है, शांति में रहता है। ऐसा ही ये भगवान जो नींद में हमको अनुभव होता है, आत्मा, वो हर एक समय अवेलेबल होता है। वेकिंग स्टेट में भी वो बैकग्राउंड में, एसेंस में अनुभव होता है। मंदिर के अंदर शिव जी ऑलवेज बैठा रहता है, बट नंदी टर्न करेगा शिव जी के ऊपर तभी दर्शन हो पाएगा। वो उल्टा टर्न करके बैठा रहेगा,
मंदिर का द्वार को देखते रहेगा, वो कभी शिव जी को अनुभव नहीं कर सकता है, दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हम भगवान का दर्शन करना है, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, अटेंशन, ध्यान को हमारा एसेंशियल नेचर पे रखना है, बस इतना ही। दुनियादारी नाम रूप से हटाना है और भगवान के ऊपर हमारा अटेंशन को रखना है। तो यही गुरु पार्वती देवी को बोल रहे हैं। For those whose minds are constantly externalized and clinging to external objects, the seeds of bondage invariably take root. If the outward wandering mind is turned inwards to stay in its natural state, one overcomes suffering in the world. तो यही फिर से बता रहे हैं। तो हमारा मन ही संसार का द्वार है, वही हमारा मोक्ष का भी द्वार है। हमारा ध्यान, अटेंशन को कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नलाइज्ड। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, दिन भर सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेते हैं, फिर वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, टीवी को ऑन कर देते हैं, न्यूज़पेपर को ऑन कर देते हैं। कॉन्स्टेंटली उनका मन बाहर का चीज़ों में भटकते रहता है, दुनियादारी में भटकते रहता है। जैसा कुत्ता सुबह उठते ही पूरा स्ट्रीट्स में घूमते रहता है, क्या मिलेगा खाने के लिए, ऐसा मन है, अज्ञानी लोगों का मन है, वो कुत्ते जैसा बाहर घूमता है। जैसा नंदी सुबह उठते ही बाहर चले जाता है मंदिर का द्वार में, द्वार के थ्रू बाहर चले गया और बाहर ढूंढते रहता है नंदी, क्या मिलेगा आज खाने के लिए। ऐसा ही हम रहेंगे तो भगवान का दर्शन कहाँ होगा। जो नंदी ऑलवेज बैठ जाता है, कहीं उठ के बाहर नहीं जाता, इसलिए उसका लेग्स को देखेंगे, वो बैठ जाता है, फोल्ड कर देता है अपना पैर को, क्योंकि अभी कहीं पे वो जाना नहीं चाहता, इसलिए अपना चारों पैर को फोल्ड करके सरेंडर्ड स्टेट में बैठ गया। कभी भी हम मंदिर में ये नहीं देखेंगे कि नंदी उल्टा बैठा हुआ है, भगवान पीछे है, नंदी बाहर देख रहा है। नंदी एंटरटेनमेंट मोड में आ गया कि भगवान का कितना देर हम दर्शन करेंगे यार, थोड़ा बाहर देखते हैं कि बाहर भी क्या चलता है। तो ऐसा कभी मंदिर में नंदी को नहीं देख सकते। मंदिर न्यूज़पेपर, नंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, तो नंदी ऑलवेज भगवान का दर्शन करता है। ऐसा ही ज्ञानी जो है, उस नंदी, ज्ञानी का मन उस नंदी जैसा होता है, मुक्त पुरुष का मन उस नंदी जैसा होता है, जो मंदिर में ऑलवेज दर्शन करते रहते हैं। भगवान हमारा अंदर ऑलवेज अवेलेबल है, बट हमारा नंदी बाहर देख रहा है, बाहर दुनिया में घूम रहा है, कभी आके बैठता नहीं है, कभी दर्शन नहीं करता। भगवान तो ऑलवेज अवेलेबल है, वेट करते रहता है कब नंदी आएगा और मेरे को देखेगा, दर्शन करेगा। ऐसा ही हमारा अंदर आत्मा, ब्रह्मन, भगवान शिव, सच्चिदानंद स्वरूप बैठे रहता है 24/7, बट हमारा मन नंदी बाहर दुनिया में भटकता है। For those whose minds are constantly externalized and clinging to external objects, नंदी बाहर चले गया और कुछ खाने के लिए अपना मुंह में पकड़ लिया। क्लिंगिंग टू एक्सटर्नलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, हमारा मन आंख के थ्रू, कान के थ्रू, मुंह के थ्रू बाहर चले जाता है और किसी को पकड़ लेता है। आंख किसी चीज़ को पकड़ लेता है, कान किसी चीज़ को पकड़ लेता है, मुंह किसी चीज़ को पकड़ लेता है। ऐसा नंदी रहेगा तो दर्शन कैसा होगा। तो हर चीज़ को छोड़ना है, यही तो वैराग्य है। कब छोड़ेंगे लोग? जब सफ़र करेंगे तभी छोड़ेंगे। जब दुनिया दुख देगा, हर एक चीज़, जो भी चीज़ हम जाके पकड़ेंगे वो हमको दुख देगा, दर्द देगा, तभी हम उसको छोड़ेंगे। इसलिए जिसका टाइम आ गया है मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उनका ज़िंदगी में किसी ना किसी दुख आ जाता है, बड़ा दुख। जब भी मन बाहर जाएगा उसको दुख मिलेगा, तो तभी उस चीज़ को वो छोड़ेगा। अच्छा रहेगा, खुशी खुशी देगा ये दुनियादारी, तो वो कभी छोड़ेगा ही नहीं।
दुख देगा तभी तो वो छोड़ेगा, तभी तो अंदर वो टर्न करेगा। द्वार के थ्रू नंदी बाहर जाएगा, कोई पकड़ के उसको मारेंगे, तब अपने आप द्वार के थ्रू अंदर आ जाएगा। नंदी बोलेगा कि बाहर जाएंगे तो मेरे को मारते हैं लोग, तो अच्छा है, तो मैं आके इधर ही बैठ जाता हूँ, भगवान का दर्शन कर लेता हूँ। तो जब भी हमारा मन अंदर रहेगा, अपने अंदर रहेगा, तो वहाँ पे शांति मिलेगा, वहाँ पे हमको कंटेंटमेंट मिलेगा, फियरलेसनेस मिलेगा, भगवान का दर्शन अनुभूति हो जाएगा। बस अंदर देखना है, बाहर देखना छोड़ के 180 डिग्री टर्न करके अंदर देखना, इतना ही हमको करना है। कहीं हिमालयास में जाना है, काशी में जाना है, ऋषिकेश में जाना है, हरिद्वार जाना है, समुंदर के नीचे जाना है, पहाड़ के ऊपर जाना है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कहीं नहीं बैठा है, अपना ही हम ही भगवान है। एसेंशियल नेचर में हमारा अंदर ही बैठा है। नंदी को सिर्फ टर्न करना है, कहीं भागना नहीं है इधर उधर, अरे भगवान गायब हो गया। भगवान तो ऑलवेज बैठा है, तुम ही बाहर देख रहे हो, सिर्फ तुम्हें अंदर 180 डिग्री टर्न करना है और बैठ के देख लेना है। ऐसा ही हमारा अटेंशन ही वो नंदी है, अटेंशन को अंदर रखना है। ध्यान मतलब अंदर देखना। इसलिए ध्यान में हम क्या करते हैं, एक अकेला रूम में बैठ जाते हैं, आंख को बंद कर देते हैं, कान को बंद कर देते हैं, नंदी बाहर चला जाता है। क्योंकि द्वार को खोलेंगे नंदी भाग जाता है। इसलिए एक अकेला रूम में नंदी को बिठा देते हैं और हर डोर को बंद करते हैं। फिर धीरे धीरे नंदी को बोलते हैं तो अंदर टर्न कर लो, भगवान बैठे हैं, भगवान का दर्शन करो। ऐसा ही हम नींद में भी करते हैं। घर का डोर बंद कर देते हैं, 10 बजे हो गया, अब नींद का टाइम आ गया, लाइट को ऑफ कर देते हैं और कोई आवाज़ आता है, हर चीज़ को मशीन सब ऑफ कर देते हैं और हमारा बॉडी का द्वार है, आँख कान सबको बंद करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा अटेंशन आत्मा में जाके लीन हो जाता है। फिर हमको आत्मा अनुभव मिलता है, भगवान का अनुभव मिलता है, हम सुख हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाता है, सब प्रयत्न दूर हो जाते हैं, हम रिलैक्स्ड रहते हैं नींद में। तो ऐसा ही हमको नींद में तो वो अपने आप हो जाता है। हर एक बंदे को सब कुछ अपने आप, हर एक एनिमल को भी अटेंशन अपने आप ही हार्मोन्स के वजह से, हमारा बॉडी का रिदम, सर्कैडियन रिदम के वजह से नेचुरली ये प्रोसेस हो जाता है। हमारा अटेंशन दुनिया से हट के उसका सोर्स में डिज़ॉल्व हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है हर एक के अंदर। अपने आप कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी अहंकारी हो, कितना भी उसका एडिक्शन हो, डिज़ायर हो, कितना भी उसका ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, वो भी 3-4 घंटा उसका अटेंशन अपने आप ही विथड्रॉ कर देता है और उसको रेस्ट मिलता है। हमारा घर में आज ही कोई मरा हो, कितना भी दुख हो, नींद में जब हम चले जाते हैं वो दुख दूर हो जाता है। क्योंकि दुख तो अभी भी है, बाहर है, वो लॉस, प्रॉब्लम सब कुछ ऐसे कि वैसे ही है। बट जब हमारा अटेंशन वहाँ से विथड्रॉ हो गया तो हम उस चीज़ से टेम्परेरीली मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही ज्ञानी लोग कॉन्शियसली, ये तो नेचुरली हो जाता है, बट ज्ञानी लोग वॉलंटरीली, मुक्त पुरुष वॉलंटरीली जब चाहिए वो अपना अटेंशन को विथड्रॉ कर सकता है। ये कैसा हुआ? ज्ञान के थ्रू। सच्चाई क्या है, मेरा रियल नेचर क्या है, मैं सच में कौन हूँ, ये सब पता होगा तो हम अपने आप जब चाहिए हमारा अटेंशन को विथड्रॉ कर सकते हैं। और जब हमको ज्ञान हो गया हम ऑलवेज आत्मा है, हम ही ब्रह्मन है, हमारा नेचर सच्चिदानंद स्वरूप है, कॉन्शियसली पता हो गया तो फिर 24/7 हम उसी आनंद में, उसी शांति में, बॉडी कुछ भी करेगा, माइंड काम करेगा, अहंकार का रोल प्ले होते रहेगा, ये सब होते हुए भी हम उसका अनुभव करेंगे। क्योंकि वो हम क्या है, हम कौन है, हमारा रियल नेचर हमको पता है। हम उसी में लीन रहेंगे, वहाँ पे रह के हम काम करेंगे, आत्मा में रह के। वहाँ पे अटेंशन हटना नहीं चाहिए, वहाँ पे ही रह के, यही वर्क फ्रॉम होम होता है। अपना ही धाम है, आश्रम है, आत्मा है, वहाँ पे रह के काम करना है।
बॉडी में बैठ के काम नहीं करना है, अहंकार में बैठ के काम नहीं करना है, आत्मा में बैठ के काम होने देना है। तो हम आत्मा अनुभव ऑलवेज रहेगा। जैसा सबको नींद में कैसा आनंद मिलता है, वो आनंद 24/7 बॉडी काम करते समय भी, माइंड काम करते समय भी, दुनिया में कितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके बीच में रह के ये परमानंद को हम महसूस कर सकते हैं। कहीं गुफा में भागने का ज़रूरत नहीं, फॉरेस्ट में भागने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अपना घर में हर एक प्रॉब्लम के बीच में रह के आनंद में रह सकते हैं, परमानंद में रह सकते हैं। ये ज्ञान से होगा। कि जैसा मंदिर के बाहर इतना आवाज़ है, इतना चीज़ें चलते हैं, बट नंदी शांति से बैठा हुआ है। इसके बीच में सपोज एक सिटी के बीच में मंदिर है, मंदिर के बाहर इतना सारा चीज़ चलता है, बट नंदी को देखेंगे शांति से बैठा है। क्यों? क्योंकि अपना अटेंशन को वो भगवान का दर्शन कर रहा है वो, इसलिए इसके बीच में रह के वो शांति से रह पा रहे। ऐसा ही हम अपना दर्शन, अटेंशन को भगवान के ऊपर रखेंगे, हमारा अंदर ही, तो हम सबके बीच में रह के शांति से रह सकते हैं। कहीं भागने का ज़रूरत नहीं, कहीं छुपने का ज़रूरत नहीं। तो जहाँ पे है वहाँ पे ही हमको मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। इसी को गुरु शिवजी पार्वती देवी को बता रहे हैं। For those whose minds are constantly externalized and clinging to external objects, the seeds of bondage invariably take root. बाहर हम देखते रहेंगे, धीरे धीरे जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं उसके साथ हम जुड़ जाएंगे और बॉन्डेज हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, हम वही बन जाएंगे। आंख के थ्रू कोई चीज़ को हम देखते रहेंगे, उस चीज़ से ही हम अटक जाएंगे, उसी में हम बॉन्डेज हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जैसा नंदी बाहर जाएगा, कोई उसको गले के ऊपर रोप डाल के लेके चले जाएगा। नंदी अंदर रहना चाहिए मंदिर के अंदर, तो कोई नहीं लेके जाएगा। वो बाहर जाके घूमेगा तो किसी ना किसी पेट बन जाएगा किसी का, एक रोप लेके आएगा, ये बाहर घूम रहा है, हमारा घर लेके चले जाएंगे। तो फिर वो भगवान को खो देगा, बंधन में चले जाएगा। फिर उसको लेके जाके अपना घर में काम करवाएंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, बांध लेंगे। If the outward wandering mind is turned inwards to stay in its natural state, one overcomes suffering in the world. तो उस नंदी को सफरिंग, मार पिटाई क्यों हुआ? क्योंकि वो बाहर गया था। तो चुपचाप अंदर रहेगा तो उसका कोई सफरिंग नहीं था। वो द्वार के थ्रू बाहर गया तो कोई ना कोई उसको लेके चले जाएगा। जहाँ पे भी खड़ा रहेगा वहाँ पे कोई आके उसको बांध के चले जाएंगे। ऐसा ही हम बहुत सारा चीज़ों में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, और हम वहाँ पे मार पीट हो रहा है, तो कोई हमको मार रहे, दर्द दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी कोई भी हमको दर्द दे रहे हैं, वो एक दिन वॉलंटरीली वहाँ पे हम जाके खड़े थे, तो इसलिए हम उसके साथ बंधन में आ गए। तो अब सफरिंग झेलना पड़ रहा है। हम खुद ही वॉलंटरीली जाके शादी किए हैं, खुद ही बच्चे पैदा किए, खुद ही नौकरी ढूंढ के वहाँ पे गए हैं, और इसी चीज़ों से हमको अभी दुख मिलता है। वॉलंटरीली ढूंढ के बाहर गए थे, जिस चीज़ हम चाहिए वहाँ पे सुख मिलेगा करके हम गए थे, वहाँ से ही एग्जैक्टली हमको दुख मिलता है। जहाँ पे हम नहीं गए वहाँ से हमको दुख नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ हम वहाँ गए हैं, खड़े रहें, चाहिए करके हम मांग रहे थे, अब सुख नहीं मिल रहा है, हमको दुख मिल रहा है। अब वहाँ से हम भागना चाह रहे हैं बट भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको बांध दिया। नंदी बाहर जाके आधा घंटा घूम रहा था, उसी आधा घंटे में कोई आके उसको बांध के लेके गया। अब वहाँ पे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काम करवा रहे हैं। अब नंदी सोच रहा है कि अच्छा हुआ कि मैं मंदिर में रहा था, वहाँ पे सब कुछ मेरे को बैठे बैठे मिल रहा था, दर्शन हो रहा था, शांति से मैं रहा था। अब वो सोचेगा मैं जाना चाहता हूँ, बट उनको छोड़ेंगे नहीं, बांध के रखें। इसी चीज़ को भगवान शिव जी बोल रहे हैं,
For those whose minds are constantly externalized and clinging to external objects, the seeds of bondage invariably take root. बाहर हम घूमते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम बंधन में आ जाएंगे. आज कल परसों किसी ना किसी दिन आ जाएंगे. If the outward wandering mind is turned inwards to stay in its natural state, one overcomes suffering in the world. फिर नंदी को क्या करना पड़ेगा? बस वहीं पे बैठे रहना शिव जी के सामने. Yes. Outward wandering mind is turned inwards. मंदिर का द्वार के थ्रू बाहर नहीं जाना है, अंदर आना है. बाहर गलियों में घूमते रहेंगे, कोई ना कोई लेके चले जाएगा, फिर मारेंगे घर पे लेके जाके. इसलिए आउटवर्ड वॉन्डरिंग माइंड को अंदर, नंदी को फिर से वापस अंदर जाना है. स्टे इन इट्स नेचुरल स्टेट. अपना चारों पैरों को फोल्ड कर देना है. इसी को स्टे इन इट्स नेचुरल स्टेट. अपना भगवान दर्शन, पति है वो, ये पशु है, पशुपति, उसके ऊपर ध्यान करना है. नेचुरल स्टेट में ऐसा रहेंगे, कोई नहीं आएगा, कोई बांधेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, शांति से हम रह सकते हैं. ये नंदी ही हमारा मन है, अटेंशन. ये बॉडी ही मंदिर है, इसका द्वार ये सेंसस है. इसी को बच्चों को समझाना है, इसलिए ऐसा बना हुआ है. बाहर कोई रियल में मंदिर नहीं है, वो पत्थर कोई शिवा नहीं है. ये सब हमको ही ऐसा बताया गया. तो असली शिव हमारा अंदर है, हम ही है, हमारा नेचुरल स्टेट है. नंदी हमारा अटेंशन है. बॉडी ही मंदिर का जो भी बना हुआ है, ये द्वार हमारा सेंसस रिप्रेजेंटेशन. हाँ, तो जिसको रियल में मुक्ति चाहिए, दर्शन अंदर करना है, हमारा अंदर करना है, अटेंशन और अंदर टर्न करना है. उसी को मुक्ति मिल जाएगा. दुनियादारी का सफरिंग, संसार से उसको मुक्ति मिल जाएगा. बस इतना ही करना है. बैठे बैठे अटेंशन को अंदर रखना है, नेचुरल स्टेट पे रखना है, भगवान में डिसॉल्व कर देना, सरेंडर हो जाना है. उठ के भागना नहीं है. पैर को फोल्ड करके सरेंडर्ड स्टेट में भगवान में लीन रहना है. जैसा नंदी 24/7 भगवान का दर्शन कर रहा है, ऐसा ही ज्ञानी पुरुष, मुक्त पुरुष, मुमुक्षु करना चाहिए. इट्स ऑलवेज पॉसिबल.